बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ से प्रोग्राम टाइम टू टॉक के साथ आपका मेज़बान शौकत हुसैन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम बाग में होने वाले मुख्तलिफ इवेंट्स और वाक़यात के हवाले से आपको आगाह करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा उलमा इकराम की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो उन्होंने की, और उसमें उन्होंने जिस तरफ तवज्जो दिलाई, ख़ास करके उनका कहना यह था कि हुकूमत की तरफ से एक साजिश के तहत चमड़े का जो है वो जो कीमत है वो गिरा दी गई है। उनके कहने का मतलब ये था कि ईद कुर्बान पे जो चमड़ा जात हम जमा करते थे और तमाम लोग जमा करके मदारिस को देते थे और मदारिस को बहुत सारा माली फ़ायदा होता था, इस बार उसकी कीमत इतनी गिराई गई है कि डीलर वो लेने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसके नतीजे में उलमा इकराम ने मुतफ़िक़ा तौर पे तमाम मसालिक के उलमा इकराम मौजूद थे वहाँ पे, और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि इस साल वो जो है वो चमड़ा जात जो है वो नहीं लेंगे। और उन्होंने लोगों से गुजारिश किया है कि वो ज़ाहिर है चूँकि गंदगी और ताफ़ुन फैलेगा तो वो उनको दफन कर दें, चूँकि इतनी कम कीमत है कि उस पर कोई भी उसको ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी गुजारिश की कि जो लोग मदारिस का तावन करना चाहते हैं तो वो उसी हिसाब से 2000 या 500 जितना भी बनता है उस हिसाब से वो तावन कर दें, ताकि मदारिस की जो ज़रूरत है वो पूरी होती रहे। उलमा इकराम ने कश्मीर के हवाले से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद भी की, और हुकूमत भारतीय हुकूमत की तरफ से इस ज़ालमाना इक़दाम की, जिसमें जो है कश्मीरियों की नीम खुद मुख्तारी जो है वो ख़त्म कर दी गई है और वहाँ पे गासबाना कब्ज़ा करने की एक साजिश की गई है, उसकी भी भरपूर मज़म्मत की। नाज़रीन, यहाँ पे हम उलमा इकराम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपको दिखाते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर है ये दीनी मदारस जो है ये अवामी चंदे पे चलते हैं, और आप इस बात से भी बाखबर हैं कि इस वक्त हैं बैनुल-अक़वामी जो एजेंडा है वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में एटमी क़ुव्वत है, उस एटमी क़ुव्वत को ख़त्म करने के लिए भी इतनी वो तवज्जो कोशिश नहीं कर रहे जितना कि पाकिस्तान के अंदर दीनी ज़हन को, दीनी क़ुव्वतों को ख़त्म करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। गोया कि पाकिस्तान को एक इस्लामी मुल्क नहीं बल्कि एक सेकुलर मुल्क बनाने की तवज्जो और कोशिश हो रही है। और आप हज़रात इस बात से भी बाखबर हैं कि जो दीनी क़ुव्वत है, दीनी ज़हन है पाकिस्तान के अंदर, जो वो दीनी मदारस में ही दीनी गैरत, दीनी अहमियत, दीनी कल्चर, दीनी माशरत, दीनी जो हमारा मुसलमानों का जो लिबास है इसके तहफ़्फ़ुज़ यही है। अब उनका खुफिया जो ताकतें हैं उनका अपने ज़हन के मुताबिक ये मंसूबा है कि इन दीनी क़ुव्वतों को जो लोग हैं, अवाम हैं, मुसलमान हैं, इनके साथ माली तावन कर रहे हैं, इस माली तावन को इनके से ख़त्म किया जाए और ये ख़ुद ब खुद फिर दीनी मदारस आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो जाएंगे। कुरान पाक की आयत है कि मुनाफिकीन ने मदीना मुनव्वरा के अंदर सहाबा इकराम के बारे में यही बात आप कही थी जब अब्दुल्लाह इब्न उबई ने ये मंसूबा बनाया था कि और ये तारीख चलाई थी कि इन सहाबा इकराम के ऊपर तावन न करो, इनके साथ मावन न करो, इनके साथ तिजारत न करो, ये खुद भूखे नंगे होंगे तो ये यहाँ से भाग जाएंगे। ये उनका भी मंसूबा था। आज भी वही चाल है, दीनी दुश्मन क़ुव्वतें यही चाल पाकिस्तान के अंदर चल रही है। अब इस ये ईद कुर्बानी के दौरान में ये दीनी मदारस हैं कुर्बानी की चमड़े जमा करते थे और ये काफ़ी तावन होता था दीनी मदारस के साथ। पाकिस्तान के तो बड़े बड़े कराची के करोड़ों के वो फंड हैं इसमें जमा करते थे। इसी तरह वो यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी, बल्कि पिछले साल गाय का एक चमड़ा 2500-2600 रुपये का था
اور اب اسی بین الاقوامی ایجنڈے کے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس چمڑے کی قیمت کو بالکل گرا دیا۔ اس سال ہم نے باغ کے کسائی جو چمڑا لیتے تھے ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ چمڑا لیں گے اور کیا قیمت ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ صاف انکار کر دیا کہ ہم تو اس سال چمڑا لیتے ہی نہیں۔ لاہور کے اندر چمڑے کی قیمت ہوگی 400 اور ہمیں یہاں پر لاہور تک پہنچنے کے لیے 500 روپے خرچ ہوگا، لہٰذا ہم چمڑا لیتے ہی نہیں۔ اب ہم انہیں کو دیتے تھے، اب چمڑا جب وہ نہیں لیں گے تو ہم نے اس کو کیا کریں گے؟ ہم نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ ہم تمام مسالک کے علماء جمع ہو کر کے ایک آپ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے بھی یہ پیغام دیں عوام کو، لوگوں کو، اور پھر اپنے جمعے کے خطابات میں بھی اور پھر عید کے دن جو ہوگا اس میں بھی، پھر نجی محفل میں بھی، میسج میں بھی ہم یہ لوگ کہیں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان سے یہ اپیل کریں کہ آپ اپنے چمڑے جو ہے وہ وہاں پہ یہاں نہ بھیجیں، ان کو کھڈے کھود کر کے دفن کر دیں۔ یہ دفن کے لیے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باہر رہیں گے تو بدبو آئے گی، اس کا کوئی دینی مدرسہ نہیں لے گا اس چمڑے کو، وہ اس کو کھڈا کھود کر کے وہاں دبا دیں۔ اور پھر ہم ان سے یہ اپیل کریں گے کہ دیکھو ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے سب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دینی مدارس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ جہاں پر علماء کی ذمہ داری ہے وہاں پہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے، سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور مسلمانوں کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اسلام کے خلاف کوئی کفریہ طاقتیں سازش کریں تو مسلمانوں کا فرض حق بنتا ہے کہ وہ اسی کی طرح کا ایک ان کو پیغام دیں اور جواب دیں کہ تم ہمارے دین کو مٹانے کے لیے یہ سازشیں کر رہے ہو، لیکن اس کا متبادل ہمارے پاس توڑ موجود ہے۔ وہ توڑ یہ ہے کہ ہم اپنے خطابات میں بھی، آپ بھی لکھیں، لوگوں سے اپیل کریں، اور اپنے جمعے میں بھی، عید میں بھی، نجی محفل میں بھی ہم ان سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ جو چمڑا دیتے ہیں، لاکھ روپے کا چمڑا لیا آپ نے، آپ اس میں سے 2000 اور بڑھا دیں۔ جس مدرسے کو آپ دیتے تھے پہلے چمڑا، جس مسلک والے کو، جس کو دیتے تھے آپ پہلے چمڑا، اس کے ساتھ 2000 آپ رکھ لیں اور 2000 پہ آپ اس مدرسے کو یہ نقدی پیمنٹ کریں۔ بکرے کی 300 روپیہ اور بیل کا جو ہے وہ یہ 2000 روپیہ، یہ قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ایک اپیل ہے، یہ ایک ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، اس کو سنت کو پورا کریں۔ اور پھر ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو ہماری دین دشمنوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر بھی سنت ادا کریں، اور ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے جو ادارے تعاون کر رہے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام دشمن قوتیں جو منصوبے بنا رہی، اس کے جواب کے طور پر ہم نے یہ لوگوں سے کہیں کہ آپ یہ ہمارے سامنے تعاون کریں۔ یہ اس لیے ہم نے آپ حضرات کو یہاں بلایا تھا، اور ساتھ ہی جو اس وقت کشمیر کا ایشو ہے، اس کشمیر کے ایشو پر بھی بہرحال اب وہی میرے خیال میں بات ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اب تو یہی بات ہوگی کہ سانپ گزر گیا اور سانپ کے گزرنے کی جگہ لاٹھیاں مارنے والی بات ہے۔ یہ ہماری حکومتوں کی پہلے پالیسیاں، اور پھر کوئی لگتا ایسا ہے کہ کفریہ طاقتیں بڑی پہلے سے منصوبہ بندی کرتی ہیں، اور وہ منصوبہ بندی کر کے تو وہاں حالات ایسے بناتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہمارے لیے اگر ہم نے کوئی فیصلہ کیا تو ہمارے اس فیصلے کے اندر کون لوگ جو ہے وہ آڑے آئیں گے، مقابلہ کریں گے۔ ان کے نزدیک ایک یہی لوگ تھے، یہ جو بغیر تنخواہ کے ہمارے فوج کے وہ دست و بازو تھے، مجاہدین، وہ اندر انڈیا کو جو ہے وہ چگنی کا ناچ نچا رہے تھے، اور ان کو
यहाँ हमारी हुकूमतों ने क्या कर दिया, पहले से ही ख़त्म करने की कोशिश की कि इनको ख़त्म करो। ये ऐसा ही कोई मनसूबा लग रहा है कि जो इंडिया चाहता था वही हमारी ये हुकूमत है पाकिस्तान की यही चाहती है। ये कश्मीर को दे चुके हैं मनसूबे के साथ ही। तो बहरहाल कश्मीरियों के साथ हम हमदर्दी का इज़हार करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं, और उन्होंने जो आज तक जो है वो कश्मीर के मसले को मुजाहिदीन ने जो ज़िंदा रखा हुआ था उस पर जो है वो हम उनकी बहरहाल हर किस्म की ताउन का ऐलान करते हैं, उनके लिए दुआ को। जब ये असल जो खाम माल है चमड़ा, इसकी कीमत सिफर में ले जा रही और बाकी सब जितने भी चमड़ा खरीदने वाले हैं इन्होंने कहा कि हम नहीं ले रहे इसलिए कि ये इसके रेट ही नहीं। उस पर हमने ये फैसला किया है, जैसा मौलाना ने फरमाया कि हम अपील करेंगे तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा यहाँ मौजूद हैं बाहर के, मुत्तफ़िका फ़ैसले के मुताबिक हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी इसके ज़रिए से मीडिया के ज़रिए से भी आप पहुँचाएँ और खुतबा अपने जुमा के खुतबात में भी ऐलान करेंगे कि जो चमड़े जाते हैं ये ज़ाया होने से बचाने के लिए आप इनको दफन करें, बदबू ताफन फैलने के रुकावट के लिए आप इनको दफन करें, और इनके मुतबादल जो आप हिस्सा जितना इनका 1500-2000 तकरीबन बैल का जो 2000 का था और छोटा जो खाल थी उसका 300 के लगभग जो रकम है ये अपने अपने मुतल्लिका दीनी इदारों में तावन कर लें ताकि वो हिस्सा आपका इसमें शामिल हो जाए। हम ये समझते हैं कि हुकूमत की इस कार्रवाई से कि जो कार्रवाई चमड़े की कीमतें गिराने से कर रहे हैं कि दीनी इदारे रस्म परसी के आले में जाएंगे या मजहबी इदारे जो है नीचे चले जाएंगे, हम समझते हैं कि उनकी खाम ख्याली है, भूल है। इंशाअल्लाह ताला ये दीनी इदारे अवाम के ताबन से चल रहे हैं और जितना वो दबाने की कोशिश करेंगे ये उभरेंगे और इंशाअल्लाह ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएंगे। उनके चमड़े रेट गिराने से दीनी इदारे या दीन का और इस की हम जो है भरपूर तौर पर मजम्मत करते हैं और हम ये समझते हैं कि कश्मीरी कौम जो है बगैरत कौम है, इसे फ़लस्तीन ना बनाया जाए, इसे फ़लस्तीन ना समझा जाए। ये सारी कौम जानों के नजराने पेश कर देगी और लाखों की तादाद में यहाँ शहीद भी हो गए, वहाँ के लोग भी शहीद हुए, आज़ाद कश्मीर के लोग भी शहीद हुए, उसकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान के लोग भी शहीद हुए और इंशाअल्लाह ताला हम उनको उम्मीद दिलाते हैं कि उनकी आज़ादी तक जो है पाकिस्तान का या आज़ाद कश्मीर का बच्चा उनके लिए खून का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। अभी आप उलमाए कराम की की शिक 35A के तहत जो एक लद्दाख और जम्मू को जो है वो भारत का हिस्सा बनाने की मज़मूम साजिश की गई है, इस पर पूरे मुल्क में हर जगह पे एहतजाज जारी है। इसी सिलसिला में वीमेन यूनिवर्सिटी बाग की तरफ से भी एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पे वहाँ पे उन्होंने जो मुजाहरा करने वाली तालबात थीं उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की और इसकी मज़म्मत की जो इक़दाम भारत की तरफ से उठाया गया। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको लिब्रा न्यूज़ की रिपोर्टर इकरा बतूल की एक रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। आज वुमेन यूनिवर्सिटी बाग के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर यकजहती रैली निकाली गई, जिसमें यूनिवर्सिटी की तलबात ने भरपूर शिरकत की। रैली यूनिवर्सिटी ग्राउंड से होकर डिग्री कॉलेज के पास पहुंचकर तलबात ने कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार किया और मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत के खिलाफ खूब नाराबाजी की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत और जबरन भारतीय कब्जा के खिलाफ एहतजाज किया और अमली तौर पे यकजहती का इजहार किया और कश्मीर के हक में खूब नाराबाजी की। कैमरामैन राजा इब्रार के साथ इकरा बतूल, लिब्रा न्यूज़, बाग आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, आप वीमेन यूनिवर्सिटी में होने वाले कश्मीर के हवाले से एहतजाजी मुजाहरे की रिपोर्ट देख रहे थे। इसके साथ ही प्रोग्राम टाइम टू टॉक का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान शौकत हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
हैं।